कितनी बार मैं समझाया कि शंकर जी का भजन न करो न करो, एक बात मेरी नहीं मानी। अब देखिए शंकर जी की दशा, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया। अब पागलपन है शादी करना। गिरिजा सप्तऋषि बोले, गिरिजा हम तपस्या समझाते हैं और मतलब मारना चाहती हो, क्योंकि अरे कामदेव तो भजन कितना समझाया, भूल डाल शंकर जी को नहीं माना। गिरिजा बोली कुछ दिन बड़ी मुसीबत से गए, आज फिर याद आया। चले जाओ, भजन में बाधा नहीं डाला। बड़ी मुसीबत से गए, आप निकल जाओ, कामदेव भस्म हो गया था, मुझे क्या करना, केवल शंकर जी से मतलब है। तब सप्तऋषियों ने गिरिजा से क्षमा मांगा। और सप्तऋषि कहने लगे, गिरिजा माफ कीजिए, जिनकी हम बुराई कर रहे थे उन्हीं शंकर जी के भेजे हुए हम आए। अब तुम्हारी तपस्या का फल है, शंकर जी से तुम्हारा विवाह होगा जल्दी से जल्दी। तो गिरिजा बहुत मगन भई। देवर्षि नारद से कही तुम जाओ कैलाश पर्वत पे और भोले बाबा से कहो कि बारात लेके आए, और उधर गिरिजा को हेमांचल के घर पे छोड़ा सप्तऋषियों ने और कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाओ। अब शादी की तैयारियां बन। एक बात और बताते चले, गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए कितने दिन भजन किया था? गिरिजा ने शंकर जी से शादी करने के लिए 1-2 दिन नहीं 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल के बाद अब अवसर मिला शंकर जी से शादी होने का। जैसा मैंने कल बताया था कि पहले हजारों साल की जिंदगी थी, किसी के पास टाइम की कमी नहीं थी। जैसे आजकल किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न धन धाम की, न संतान की, न शोहरत की।
किसी चीज की कमी नहीं है। और कमी है तो हर आदमी के पास केवल टाइम की कमी रहेगी, बस। टाइम नहीं, क्या करें, टाइम नहीं, मरने तक का टाइम नहीं, टाइम की बड़ी भाव है। लेकिन मरने के लिए कभी टाइम निकालना नहीं पड़ता है किसी को। जब यमराज लेने को आवे आए कि पकड़े पाए तो जरूर कह रही हो हमें कोई फुर्सत नहीं, लेकिन पेश नहीं जाती है। ये टाइम निकालना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद निकल आता है।